शेर और बंदर की दुश्मनी। प्यारे बच्चों, इंसानों की तरह जंगल के जानवरों में भी जमीन के कब्जे को लेकर कई बार लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक पहाड़ी पर बंदरों का कब्जा था। अचानक एक दिन वहाँ एक शेर रहने आ गया। उसने आकर पहाड़ी की एक गुफा पर कब्जा कर लिया। शेर के वहाँ आ जाने से बंदरों को परेशानी हो गई, मगर शेर था कि अपने सेक्रेटरी सियार के साथ उस गुफा में मस्त था। एक दिन सारे बंदर हिम्मत करके शेर के पास शिकायत करने पहुंच गए। शेर राज, आपके इस पहाड़ी पर आ जाने से हम बंदरों के परिवार को तकलीफ हो गई है। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। कहाँ चला जाऊँ? वहीं जहाँ पहले रहते थे। क्यों चले जाए? सारी दुनिया जानती है शेर गुफा में रहते हैं और बंदर पेड़ पर। ये यही रहेंगे। तुम लोग पेड़ पर जाओ। नहीं, तुम यहाँ से जाओ। होश की दवा करो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ? एक पंजे की औकात है तुम्हारी, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों को तब तक तकलीफ नहीं दूंगा जब तक कि तुम लोग मुझे तकलीफ न दो। लेकिन हमारे कूदने से आपको तकलीफ तो होगी ही। नहीं होगी। तुम लोग यहाँ नहीं, पेड़ पर जाकर कूदो, समझे? शेर का रवैया बंदरों को पसंद नहीं आया। उन्होंने आपस में मीटिंग की कि कुछ भी हो जाए हमें शेर को अपनी पहाड़ी पर रहने नहीं देना है, और बंदरों ने शेर को भगाने की कोशिश शुरू कर दी। सियार, खाने के बाद तालाब पर पानी पीने जाना बड़ा बोरिंग काम है। आज से तुम पानी लाकर यहीं गुफा पर रख दिया करो। जो आज्ञा शेरराज। ला बेटा पानी। तुझे नानी याद न दिलाई तो कहना, हम तुझे यहाँ पानी पीने देंगे ही नहीं। तू खुद ही गुफा छोड़कर चला जाएगा। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। सियार जैसे ही पानी लाकर गुफा के बाहर रखता, बंदर चुपचाप दबे पांव आते और उसके पानी के कठौते में एक बांस घुसाते, उसके दूसरी तरफ से मुंह से पानी खींचते और पहाड़ी से नीचे की तरफ झुका देते। कठौते का सारा पानी बम्बू के थ्रू नल की तरह बहाकर आकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता। पूरा कठौता खाली होते ही बंदर बम्बू उठाकर भाग जाते। पहले दिन तो शेर ने कठौता खाली देख सियार को खूब फटकार लगाई। सियार, मैंने तुमसे कहा था इस कठौते को पानी से भर देना। तुमने मेरा इतना सा काम नहीं किया। किया तो था शेरराज। मैंने तभी पानी लाकर पूरा कठौता भर दिया था। तो सारा पानी कहाँ गया? हो सकता है धूप में सूख गया हो। कल ज्यादा पानी ले आऊंगा। और दूसरे दिन सियार लाकर जैसे ही पानी कठौते में भरकर जाता है, बंदरों की टोली फिर बम्बू लिए आती है और उसका पानी खींचकर पहाड़ी से नीचे कर देती है। एक बार फिर सारा पानी नीचे गिर जाता है। सियार, मैंने तुमसे कहा था पानी से कठौते को पूरी तरह से भर देना। कठौता पूरी तरह खाली है। लगता है तुम काम चोर होते जा रहे हो। तुम्हें अपने सेक्रेटरी पद से हटाना पड़ेगा। नहीं शेरराज, मैंने तो पूरा कठौता भरा था, ओवरफ्लो कर दिया था। फिर पानी कहाँ गया? वही तो पता नहीं। और तीसरे दिन सियार लाकर पानी कठौते में भरता है और शेर के साथ गुफा में छिप जाता है। तभी वे देखते हैं बंदर टोली बम्बू लिए आती है।
बम्बू का एक कोना पानी में डालती है, दूसरे में मुंह लगाकर पानी खींचती है। पानी नल की तरह बम्बू से बाहर निकलता है। ये देख सियार कहता है, देखा शेरराज? देखा। देखकर भी आप चुप है? छलांग लगाइए, सारे के सारे एक एक पंजे के शिकार है। नहीं, देखते हैं कब तक हमारे साथ ऐसा करेंगे। कल से हम आधा पानी गुफा में रखेंगे, आधा उन्हें फेंक कर खुश होने देंगे। और फिर ये सिलसिला कई महीनों तक चला, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने देखा कि शेर उन्हें पानी नीचे फेंकते हुए देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कई बार नोट किया कि शेर ने उन्हें शायद पानी फेंकते कई बार देखा है, मगर फिर वो कुछ कहता क्यों नहीं है। यहाँ तक कि आजकल वो शिकार करके भी फौरन लौट आता है। इतनी जल्दी उसे शिकार कैसे मिल जाते थे? आखिर ये सारी बातों ने बंदरों को इतना परेशान किया कि उन्होंने एक दिन शेर के पास आकर पूछ ही लिया। शेरराज, हम बंदरों की टोली बहुत परेशान है। क्यों? मैंने तो परेशान नहीं किया। इसीलिए तो परेशान है कि आपने परेशान नहीं किया। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हम पिछले 2 महीने से आपके पीने का पानी पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं और आप हमें गिराते हुए देखते भी हैं। हाँ, देखता हूँ। फिर भी आप हमें कुछ कहते क्यों नहीं? हम पर गुस्सा क्यों नहीं होते? आखिर आपके साथ हम इतना बुरा करते हैं, आपका नुकसान करते हैं। कोई नुकसान नहीं करते, बल्कि तुम लोगों की वजह से मेरा फायदा हो रहा है। फायदा? कैसा फायदा? तुम लोगों ने देखा नहीं, आजकल मैं कितनी जल्दी शिकार करके आ जाता हूँ। हाँ, यही तो मेरा फायदा है, तुम लोगों की वजह से। हम समझे नहीं। तुम लोग पिछले 2 महीनों से पहाड़ पर से जो पानी नीचे फेंक देते हो, उसकी वजह से नीचे हरी हरी घास जम गई है। उसे चरने के लिए हिरण, जिराफ, बकरे, भेड़े आते हैं। वे नीचे मुंह करके चरते रहते हैं और मैं सीधा पहाड़ी पर से उन पर जंप लगाता हूँ और उनका शिकार करके आ जाता हूँ। तुम लोगों की मेहनत की वजह से मुझे शिकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। कमाल है। और हम लोग तो आपके पीने का पानी फेंक कर खुश हो रहे थे कि आपका नुकसान हो रहा है। नुकसान तो कर ही रहे थे, पर एक बात याद रखना, कोई भी अगर हमारा नुकसान करे तो हमें उस नुकसान से बचने का रास्ता ही नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उसके नुकसान करने से होता अपना फायदा भी ढूंढ लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू किसान के पास एक मुर्गा था जो सुबह सुबह जोर से कुकड़ू कू करता था। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मुर्गा मेरे खेत में काम करता तो मुझे काम करने में आसानी होती। रामू ने मुर्गे से कहा, क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे? मुर्गा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे फसल का एक हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रामू ने मुर्गे की बात मानी और उसे खेत में काम करने के लिए छोड़ दिया। मुर्गा खेत में घूमता और कीड़े मकोड़े खाता, जिससे रामू की फसलें बर्बाद नहीं होती थीं। धीरे धीरे रामू का खेत बहुत अच्छा होने लगा। रामू ने मुर्गे का धन्यवाद किया और कहा, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी मदद करे तो काम आसान हो जाता है। सीख, कभी कभी छोटी मदद से बड़े काम हो जाते हैं।